वेलकम। डीआई के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। बहुत सारे डीआई हो चुके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। हर बार एक नया डीआई, नई सोच, नई समझ, नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन हर डीआई आईबीपीएस, एसबीआई एग्जाम का ही होता है। एग्जाम के क्वेश्चन का अलग नेचर होता है। वो डाटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहे होते हैं। इसलिए हमेशा एग्जाम के क्वेश्चंस बनाने चाहिए, प्रैक्टिस भी उसी का करना चाहिए। कहा जाता है बार बार स्टूडेंट्स के द्वारा कि आजकल बहुत टफ डीआई आने लगा है। ऐसा भी कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है और हम लोग कर नहीं पाते। मैं तो पहले ही एक सिरे से इसे खारिज करता हूं कि सवाल ही नहीं उठता। अरे आपके हाथ में कैलकुलेटर तो दिया नहीं है। बोर्ड आपको परेशान करने के लिए थोड़े है। आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका कॉन्सेप्ट, आपका कैलकुलेशन करने की क्षमता, ये टेस्ट करने के लिए एग्जाम है। आप उसको पहचान नहीं पाते। ये सही है, कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन आपका एक मैक्रो व्यू होना चाहिए। डीआई को एज ए होल देखना जरूरी है। और जब एज ए होल डीआई दिखता हो, उसके बाद माइक्रो होइए, उसके अंदर घुस जाइए और उसको समझ जाइए। कैलकुलेशंस आपके ठीक होने चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज का डीआई ऐसा ही डीआई है। आप देखेंगे कि अगर सही ढंग से कैलकुलेशन नहीं करते और सही ढंग से समझते नहीं, तो फिर खूब कैलकुलेशन है, करते रह जाइएगा। आधे घंटे तक यही 5 क्वेश्चन बनाते रहेंगे। लेकिन अगर आप सही सोच और समझ के साथ क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करते हैं, उसको समझते हैं और ढंग से कैलकुलेशन करते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए सबसे पहले मैं बताता हूं। एक डांस स्कूल्स हैं ABCD 4। पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये 4 डांस स्कूल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have enrolled in the schools, यानी डांस स्कूल A में 200 स्टूडेंट्स हैं, B में 400 स्टूडेंट्स हैं, C में 150 स्टूडेंट्स हैं, D में 300 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स का नंबर दिया है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ enrolled students, that means who are learning freestyle डांस। अब डांस का कोई एक टाइप होगा जिसको बोला गया फ्री स्टाइल डांस, तो फिर कुछ और टाइप भी होगा, उसका जिक्र नहीं है। उसका जिक्र नहीं है यहां पर। फ्री स्टाइल डांस वाले कितने हैं परसेंटेज में वो दिया है 25%, 28%, 30%, 24%। नहीं, थोड़ा पहले समझिए। ये टोटल जैसे ए में 200 स्टूडेंट्स हैं, तो फ्री स्टाइल डांस वाले 25% हैं, तो रेस्ट 75% कोई होंगे। क्वेश्चन में जिक्र होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अदर देन फ्री स्टाइल डांस वो हैं 75% और फ्री स्टाइल डांस वाले 25% ए में, और ऐसा ही दूसरे डांस स्कूल में। फिर रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स लर्निंग फ्री स्टाइल डांस। फिर समझिए, यहां जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, इनमें नहीं, इनमें जो फ्री स्टाइल डांस में इनरोल्ड हैं, जैसे 200 का 25% 50, तो ये जो 50 स्टूडेंट्स हुए ना, उनका मेल और फीमेल में जो रेशियो है 2:3 है। यानी 20 and 30 है। 20 मेल है एंड 30 फीमेल। ये निकालना नहीं है, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पहले अगर आप टेबल को समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। यानी फ्री स्टाइल डांस में मेल और फीमेल कितने हैं ये आप निकाल सकते हैं, लेकिन अदर देन फ्री स्टाइल डांस जो होगा उसमें सिर्फ आप नंबर निकाल सकते हैं कि भाई 75% है। उसमें मेल फीमेल कितने हैं ये फिलहाल इस टेबल से पता नहीं चलता। अगर आपको क्वेश्चन में डाटा दिया है तो अलग बात है। तो आप समझ रहे हैं। फिर से एज ए होल समझ लीजिए कि ये जो 200, 400 वगैरह हैं, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। उसमें से फ्री स्टाइल वाले इतने इतने परसेंट हैं जो निकाला जा सकता है 100% मान करके, आसान डाटा है। और उसमें मेल फीमेल का जो नंबर है फ्री स्टाइल डांस में, उनका भी नंबर निकाला जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए एग्जाम में बहुत साफ साफ लिखा रहता है, प्रैक्टिस पेपर में बेकार है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नहीं भी लिखा रहे तो उसका मतलब है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे तो उसमें मेल फीमेल दोनों शामिल है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट हु आर लर्निंग फ्री स्टाइल इन स्कूल सी एंड डी। सी एंड डी में ये जो निकालेंगे तो जो निकलेगा सी एंड डी, ठीक है। इसका जो निकालेंगे 30% ये जो निकलेगा सी एंड डी। तो वो जो फ्री स्टाइल वाले दोनों जगह से होंगे टोटल टुगेदर इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल हु आर लर्निंग द सेम इन स्कूल्स ए एंड बी टुगेदर। अगर क्वेश्चन को एज इट इज लिया जाए तो ए में आप 25% निकाला, 25% निकाला तो पता है 50, और बी में 28% निकाला 112, और इसको ऐड कर लिया तो ये कितना आया 162। जो बेस है उसका वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सी और डी में जो फ्री स्टाइल डांस वाले हैं वो कम है ज्यादा है जो भी है उसका मैंने वो ए और बी वाले जो फ्री स्टाइल वाले हैं ना उनका सब जोड़ लीजिए, और उनका तो वो तो 100% है, उनका वैल्यू पता होना चाहिए। तो वो कितने हैं, तो ये आपने देखा कि 25% 50 और 28% 112, कहने का मतलब 162 है। ये ए और बी में फ्री स्टाइल वाले हैं। अब सब कुछ इसके बाद शुरू होता है कि सी और डी में जितने हैं तो आप क्या करेंगे, सी और डी में निकालेंगे इसका 30%, फिर डी में भी इसका निकालेंगे 24%, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो वो निकला कि सी और डी में फ्री स्टाइल वाले कितने हैं। ए बी में तो 162 निकाल चुके हैं। मान लीजिए अगर ये 150 निकलता है तो 150 कितना परसेंट है ऐसा कुछ निकालेंगे। मान लीजिए 30 निकलता है तो 30 इसका कितना परसेंट है ये निकालेंगे। नहीं, पूछा ये इससे कितना परसेंट कम है। मान लीजिए ये 162 तो है और मान लीजिए कि ये 150 है, तो 150 हटा दीजिए तो बाकी जो बचा 12 उसका परसेंटेज निकालिए। इतना लंबा रास्ता से कौन जाए, क्यों जाए। अरे ये ए और बी में जो है 162 ठीक है, सी और डी में जो है वो कम कितना है पूछा है। तो सुनिए ना, सी में 30% 45 होता है ना, तो 45 वाला 5 कम नहीं हुआ, हमको 5 से मतलब है कम कितना है। और डी में 24% 72 होता है, तो 72 वाला दिखाई दे रहा है 40 कम है। कम का परसेंट निकालना है, कम का परसेंट निकालना है, हम सीधा 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 45 क्यों ना करें। ये दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड करके क्यों घटाएं। आया समझ में, ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसका ध्यान रखना जरूरी। तो ये एक बात थी जिस पर ध्यान देना जरूरी था। इसके बाद अब क्या है कि ये जो कम है, कम 45, ये 162 का कितना परसेंट है। तो यूजुअली आप क्या करते हैं 45/162 × 100, ये आप करते हैं, ठीक है। इसको कीजिए, निकाल दीजिए। लेकिन यहां थोड़ा सीखिए, मैं बार बार डीआई में बात कर रहा हूं। कितने डीआई में सॉल्व करूं, 11-12 सॉल्व कर चुका हूं। बार बार में यही कैलकुलेशन होता है। ये कैलकुलेशन तो आपको सीखना पड़ेगा, हर बार तो यही होता है। इसका परसेंटेज निकालिए। आप ऑप्शंस देखिए, नन ऑफ दिस नहीं है और फ्रैक्शंस में है। तो भाई एग्जैक्टली निकालना है, अप्रोक्सीमेटली नहीं निकालना है। लेकिन नन ऑफ दिस तो नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है तो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो देखिए, और यही बेस्ट वे है। इसको सीखने का प्रयास कीजिए, बार बार इस मेथड का इस्तेमाल होता है। वो क्या है ये तो आप समझ चुके हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं कि ये जो 45 है ये 162 का क्या परसेंट है। सुनिए, ये 162 का मतलब हुआ 100%। ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही पता चलता है। फिर भी मैं कहता हूं कि ठीक है, मैं समझाता हूं। ये 10% है और ये 1.62 का मतलब 1% है। सवाल है 45 को क्या बोलते हैं, कितना प्रतिशत बोलते हैं, ये हमको निकालना है।
कितना प्रतिशत बोलते हैं? इसको कुछ ऐसे समझिए कि 162 रुपीज का सामान लिया और 45 रुपीज डिस्काउंट दिया, तो भाई कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? तो थोड़ा दिमाग लगाइए ना। अरे भाई 10% डिस्काउंट मिलता तो 16.2 मिलता, अब 20% मिलता तो 32.4 मिलता। तो सोचे कि सुनिए ना, ये 32.4 अगर मिल जाएगा तब तो 20% हो ही जाएगा ना, ये तो 20% है ही, तो बाकी कितना बचा? फिर बोलेंगे 20% क्यों सोचे, 20% क्यों सोचे, 45 तक तो पहुंचते नहीं है, ऐसा क्यों न सोचे कि 25% क्या होगा भाई, तो 40.5। देखिए देखिए देखिए, हमेशा एक ही हथियार चलाइएगा, जैसा क्वेश्चन है वैसा कीजिए। नहीं समझे, इसका हाफ का हाफ 40.5 पहुंच गए ना। अगर 25% मिलता तो इतना मिलता कि नहीं, बोलिए कितना मिला? तो 4 रुपया 50 पैसा और मिला। नहीं समझे, 45 अगर डिस्काउंट मिला तो 40.5 का मतलब क्या हुआ, हाफ का हाफ 25%। बोलेगा 40.5 रुपया 40.5 रुपीज थोड़े मिला है, मुझे तो 45 मिला है, और मिला है ना 4.5। इसको क्या बोलते हैं, बताता हूं क्या बोलते हैं। अरे 1.6, 1 रुपया 60 पैसा समझ लीजिए, 2 पैसा छोड़ दीजिए, 1.60 रुपीज समझ लीजिए, तो 16 दिया 48, 4.8 अगर मिलता तो 3% मिलता है ना भाई, तो 3 से थोड़ा सा कम मिला है, 3 से थोड़ा सा कम मिला है, ये वाला ना 3% से थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, तो कुल मिला के क्या है, 28% से थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, 28 से थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, ये आंसर है। कोई जरूरत नहीं है ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की, चाहे वो एग्जैक्ट ही क्यों ना कहे, ये बेस्ट वे है बनाने का। अब मैं बात करता हूं, ये तो समझ गया, अब मैं आपसे बात करता हूं। नहीं मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक है बनाइए, कोई बात नहीं, बनाइए, चलिए बनाइए, ये बनाने का परमिशन भी मैं आपको देता हूं, बनाइए, सॉल्व ढंग से कीजिएगा, ये समझ लीजिए कैसे सॉल्व करें। हाँ तो ये कटता है ना, नहीं कटता है, कटता है कि नहीं ये बताइए, काट दिया, अब क्या करें जरा देखिए तो मैं कैसे पहाड़ा पढ़ता हूं। बोलेंगे 9 पचे 25, फिर बोलेंगे 5 पचे 25, सुन के कैसा लग रहा है बताइए, आपका आंसर तो हो गया। अब 9 पचे तो 25 नहीं होता है, फिर कैसे बोल दिए, कुछ कैलकुलेशन मन में कीजिए, बाद में कैच कर लीजिए, बोलिए वो जो चाहिए, पहाड़ा थोड़े पढ़ना है एग्जाम में। ये सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं बार बार कहता हूं। इधर आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 5 है ना, और ये 50/9 है ना, 50/9 है ना, 50/9 इसको डिवाइड कीजिए 9 से, तो आप जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 5 जाएगा कि नहीं, प्लस 5/9 होगा कि नहीं। मैंने कहा था 9 पचे 9 5 जा, तो मुझे बोलना चाहिए था 9 5 जा 45। अरे मैंने बोल भी दिया, काट भी दिया, लिख भी दिया, और ये रिजल्ट बोला 25। आया समझ में। और उसके बाद कहा 5 × 5 25/9, और ये इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको ब्रेक कीजिए, इसका मतलब क्या है 2 and 7/9, और ये कितना था 25, तो 27 and 7/9 हुआ कि नहीं। अगर आप यूजुअल मेथड से ऐसे बनाते भी हैं तो कम से कम कैलकुलेशन ऐसे जरूर कीजिए, ताकि कुछ तो टाइम बचे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ओके। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एसबीआई ने जो ये मेन में क्वेश्चन लिया है, बहुत सुंदर क्वेश्चन लिया, आपका पूरा कैलकुलेशन एबिलिटी, कंसेप्चुअल एबिलिटी सब टेस्ट ले लेता है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग डांस फॉर्म्स, साफ साफ लिखा है, आपको कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा ख्याल है। अदर देन फ्री स्टाइल, भाई यहां तो फ्री स्टाइल का है ना, तो अदर देन फ्री स्टाइल इन स्कूल बी सी एंड डी। अगर आप क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे जाइएगा तो बीहड़ में खो जाइएगा। क्वेश्चन में अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं, एवरेज निकालना है, ठीक है भाई एवरेज निकालना है, किन का निकालना है, तो डांस फॉर्म अदर देन फ्री स्टाइल, किस में, तो बीसीडी में।
तो आप क्या करेंगे, ये तो फ्री स्टाइल वाले हैं 28%, तो 28% छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 72%। इसका 72% निकालेंगे, फिर इसका 70% निकालेंगे, फिर इसका 76% निकालेंगे, और फिर निकाल के सबको जोड़ देंगे और फिर 3 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज निकल जाएगा। ये सही है, गलत नहीं। क्वेश्चन को अगर सीधा सीधा बोलिए तो वो यही कहता है। पर आप जानते हैं, अरे 500 रुपीज का सामान बोले 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 480 में दूंगा। क्या 480 में देते हैं, 20 रुपए कम में दीजिए ना। 480 हमको काउंट करना अच्छा नहीं लगता है। 500 वाला सामान कितने में मिला, तो मैं बोलूंगा वो 20 रुपए कम में मिला, ऐसे बोलूंगा। नहीं समझे, हमें इसका 72% नहीं निकालना है, हमें 28% निकालना है। मेरा कहना है कि इसमें फ्री स्टाइल डांस वाले पहले काउंट कर लीजिए, जो थोड़ा 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 है। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है, तो 28% 112 होगा कि नहीं, 30% 45 होगा कि नहीं, और 24% 72 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। इसको काउंट कर लिया। देखिए भाई, काउंट भी करने आना चाहिए, समझ लीजिए, ये नहीं कि 5 2 7 2 9 ऐसे नहीं चलेगा। बोलिए अच्छा ये बताइए, ये वाला तो 184 होता है ना, 184 को अगर 16 दे देंगे तो 200 हो जाएगा ना। तो यहां से 15 ले लेते हैं तो 30 बचा, एक और ले लेते हैं तो 29 बचा, और ये 2 तो 100 का नोट हो गया। हुआ कि नहीं बताइए। अरे कहने का मतलब इसको ऐड कर दिया 229, थोड़ा ढंग से सुंदर सुंदर नोट बनाते हैं, 100 वाला बनाते हैं। ये तो चर्चा में बार बार करता हूं, इसलिए चलिए आगे बढ़ता हूं। हाँ, तो हमने क्या निकाला कि फ्री स्टाइल डांस वाले कुल कितने हैं, तो हमने कहा भाई 229 है। आप बोलेगा फ्री स्टाइल डांस वाला तो नहीं कहा था, उसको छोड़ के बाकी को कहा था। तो बोलेंगे तो क्या दिक्कत है, बाकी में कोई दिक्कत है क्या, 850 था ना भाई, 850 टोटल थे ना, तो बाकी क्या बचे 621। लीजिए ना, एवरेज निकालना है, 207 आंसर। जो अदर देन फ्री स्टाइल है वो 621 है, और 621 को 3 लोगों में बांट दीजिए। अरे बांट दीजिए माने कि आपको हम बोले ऐसे 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6। अरे 600 का 200 नहीं जानते हैं, किसका 7 नहीं जानते हैं क्या। 600 को 3 लोगों में बांटेंगे तो 200 नहीं होगा, 21 को बांटेंगे तो 7 नहीं होगा, 207 इज आंसर। समझ में आया। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल लर्निंग फ्री स्टाइल इन स्कूल बी, उनमें से स्कूल बी 28% ऑफ 400 यानी कि 112। इस 112 के बारे में बात हो रही है कि आउट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग फ्री स्टाइल इन स्कूल बी, यानी ये वाला, यानी 112, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, 5/8 आर 15 years और अबव। इसका 5/8, तो इसका 5/8 अगर आप बोलेंगे 5/8 8 8 8 तो 70। इसका जो 5/8 है ये कौन है, ये 15 years और अबव है। ठीक है, तो बाकी बिलो होंगे। कैटेगराइजेशन जो है इस 112 का किया गया है, ये हमारे टेबल में नहीं था। 112 जो यहां पर हैं स्कूल बी से, उनके बारे में मेल और फीमेल का कैटेगराइजेशन हमारे यहां है। हम लोग 7:9 के रेशो में डिवाइड कर सकते हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा नहीं, 15 ईयर्स या उससे ज्यादा वाले जो हैं इसके 5/8 हैं। तो ठीक है, बाकी वाले उससे कम होंगे, पर उसका जिक्र नहीं है। ठीक है, ज्यादा वाले जो है ना 70। आगे सुनते हैं। इफ out of the total students who are 15 years or above, यानी ये बात above 30% are female, तो बोले ठीक है, इसका 30% हमको मालूम नहीं है क्या, 21। 30% क्या होगा, 10% 7 है, तो 30% 21। ये कौन है, फीमेल है, ये फीमेल है। यानी 70 में 21 फीमेल है, बाकी मेल है। थोड़ा समझिए 15 ईयर्स या उससे ज्यादा वाले कुल 70 लोग हैं। 112 में 70 है, बाकी उससे कम वाले होंगे। ये जो 15 ईयर्स या उससे ज्यादा वाले हैं उनमें से 30% फीमेल है, यानी 21 फीमेल है। अब आगे जो सवाल है
व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स लर्निंग फ्री स्टाइल हु आर बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। थोड़ा फिर आपको बोलना चाहता हूं, इस 112 में 70 जो है 15 ईयर्स से ऊपर है, और आप बोल सकते हैं कि बाकी जो है वो 15 ईयर्स से नीचे है। उसके बाद एक और कैटेगराइजेशन है कि 112 में बी का 7:9 के रेशियो में बांट दीजिए तो टोटल मेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितने मालूम हो जाएगा। लेकिन मेल में कितने 15 साल से ऊपर हैं नीचे हैं, और फीमेल में ऊपर है नीचे हैं, इसके लिए तो डाटा चाहिए ना। तो कहा कि देखिए 15 साल 15 इयर्स या उससे ज्यादा वाले तो 70 हैं, और उसमें से 30% यानी 21 फीमेल है। 15 ईयर्स से कम वाले में फीमेल का नंबर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट लर्निंग फ्री स्टाइल हु आर बिलो 15 ईयर्स। कैसे बताएं 15 ईयर्स से बिलो वाला में? तो हम लोग बोले अच्छा ये बताइए कि फीमेल है कितने। तो हम लोग को पता है कि 112 जो यहां पर है 28%, इसमें 7:9 के रेशियो में बांटेंगे तो फीमेल का नंबर मालूम होगा, यानी 9/16। अगर आप 112 का 9/16 लेंगे तो 63 होता है, यानी कुल मिला के 112 में फीमेल तो 63 हैं, और 15 साल से ज्यादा वाले 21 हैं। तो कम वाले कितने हैं? आंसर बोलिए, समझ में आया? इसमें 15 साल से ज्यादा वाले फीमेल 21 हैं, टोटल 63 हैं, तो कम वाले कितने हैं? ये लेस कर दिया, 21 लेस कर दिया, 42 इज आंसर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन से ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट था कि एज ए होल आप मैक्रो वे में कितना समझते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स लर्निंग फ्री स्टाइल इन स्कूल्स ए एंड सी टुगेदर। रेशियो पूछा है जिसमें ए और सी दोनों का मेल निकाल लीजिए अगर क्वेश्चन के मुताबिक चलें, और उन्हीं में एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स लर्निंग द सेम इन द सेम स्कूल टुगेदर, इन द सेम स्कूल टुगेदर। तो आप क्या चाहेंगे? क्वेश्चन के मुताबिक क्या करेंगे? आप करेंगे कि ए और सी जो है, इसमें ए और सी में देखिए, ए और सी में ये हैं कितने? रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट लर्निंग फ्री स्टाइल। तो पहले फ्री स्टाइल वाला मालूम तो होना चाहिए, तो यहां 50 है, फ्री स्टाइल वाले यहां पर 50 है, और यहां पर कितने हैं? सी में 45 है। जरा देखिए, ए और सी में जो नंबर है हमारा 50 और 45 है। अब क्वेश्चन कह रहा है इनके बारे में कि मेल और फीमेल दोनों को जोड़ करके, ऐड करके, मेल का रेशियो फीमेल का रेशियो, ए और सी के सारे मेल को ऐड कर लीजिए और ए और सी के सारे फीमेल को ऐड कर लीजिए। अब बताइए कि उनका रेशियो क्या है। तो हम अलग अलग क्यों निकालें? अगर इस 50 में 2:3 का मतलब क्या है? 40% मेल है, तो 40% इसका कितना हुआ? 20 मेल है, तो बाकी 30 फीमेल नहीं हुए क्या? निकालने की क्या जरूरत है? और इस 45 में 2:7 है, यानी 2/9 मेल है। तो 2/9 45 का ये तो मेंटल कैलकुलेशन से भी आपको आता है कि 10। अब अगर 10 मेल है तो बाकी 45 में 35 फीमेल हुए कि नहीं? ये मेल और ये फीमेल हुए कि नहीं? अलग अलग मेल फीमेल क्यों निकाले? कि 2/5 निकाले, फिर 3/5 निकाले, क्यों निकाले? 2/5 भी क्यों बोल रहे हैं? 2:3 का मतलब 40% तो होता है ना। तो समझ गए ये क्या निकला? ये क्या निकला? ये निकला 30:65। इसको डबल कर दीजिए तो 6, इसको डबल कर दीजिए तो 13। तो आप बोलिएगा कहीं 30 का डबल 6 होता है? बोले नहीं, 6 तो नहीं होता है, लेकिन ये 0 को हम क्यों पढ़े?
बार बार मैं कहता हूं 5 यूनिट प्लस पर हो तो डबल कीजिए, इसे डबल करते हैं। सो रेशियो इज 6:13। यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन में ये जो कहा गया था कि ए और सी में फ्री स्टाइल डांस वाले जो सारे मेल हैं उनका और जो सारे फीमेल है उनका रेशियो बताइए, दैट इज 6:13। ये समझ गए? ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन आइए देखता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स? डिफरेंस तो दो के बीच होता है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट स्टडिंग फ्री स्टाइल इन स्कूल बी एंड डी टुगेदर and the total number of female students studying the same in the same schools together। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो उलझ जाइएगा। बी और डी स्कूल की बात हो रही है। बोले ठीक है भाई, बी और डी की बात हो रही है। इस बी और डी में 400 और 300 है, ओके। और इसमें फ्री स्टाइल वालों की बात हो रही है तो बोले भाई ये कितना है, तो 112 है, ये भी ठीक है। और इसमें कितना है, तो 72 है, ये भी ठीक है। बी और डी में फ्री स्टाइल वाले स्टूडेंट जो है 28% इतना है और डी में 24% मतलब 72 है, ठीक है। अब इनके बारे में बात हो रही है, जरा समझने का प्रयास कीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्री स्टाइल डांस इन स्कूल बी एंड डी टुगेदर। मतलब बी और डी में जितने टोटल मेल हैं उसको ऐड कर लीजिए और जितने फीमेल हैं उनको ऐड कर लीजिए और घटा लीजिए। ये क्वेश्चन करता है, लिस्ट कर दीजिए। देखिए कहीं फंस न जाए, संभल के। तो ये जो निकला 112, इसमें मेल निकाल लें, फीमेल निकाल लें, इसमें भी मेल निकाल लें, फीमेल निकाल लें, सारे मेल को ऐड कर लें, सारे फीमेल को ऐड कर लें और फिर घटा दें, एग्जाम तो खत्म हो जाएगा। अरे सुनिए ना, हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं कि मेल यहां भी है, यहां भी है, फीमेल यहां भी है, यहां भी है, क्यों नहीं दोनों के मेल का भी फैसला कर लेते हैं और फीमेल का भी फैसला कर लेते हैं। अरे मेल फीमेल में बात करना है तो इधर वाला मेल और इधर वाला फीमेल का डिफरेंस ले लेते हैं। सुनिए ना, स्कूल बी में 7:9 मेल फीमेल है तो मेल कम है ना, कितना कम है, 2 कम है ना, आउट ऑफ 16, तो 2/16 ले लेते हैं ना। 2/16 कम है, कम माने माइनस, कम है, यानी 14 लेस है। माने पहले वाले में मेल जो है 14 लेस हो गया बी में, और डी में देखिए 6 है ना, आउट ऑफ 12, तो 6/12 जा रहा है, प्लस 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 प्लस। ये क्या हुआ, हाफ ना, हाफ 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 हाफ। देखिए इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं, +36। मैंने एक जगह पर मेल जो है फीमेल से 14 कम है और दूसरे जगह पर मेल जो है वो फीमेल से 36 ज्यादा है, तो कुल मिलाकर के चेंज कितना हुआ, 22 आंसर। ऐसे बनाइएगा तो क्यों कैलकुलेशन होगा बोलिए, और लगा और निकालने लगेगा, मेल अलग फीमेल अलग, मेल को जोड़िए फीमेल को जोड़िए फिर घटा दीजिए, तो एग्जाम तो जाएगा ही। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। मेरा बार बार कहना है, जितने भी डीआई हो रहे हैं, उसके एपिसोड्स हो रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए, उसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए और बार बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब है कि एक बार आप वीडियो एपिसोड देखें, उसके बाद उसके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए कि उस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उस तरह का मतलब नकल करने की जरूरत नहीं है। आप जो समझे उसके मुताबिक आपका कॉन्सेप्ट कितना डेवलप हुआ और अपने दिमाग का उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए इंडिपेंडेंटली। मेरा नकल करने की जरूरत नहीं है। आपने जो सीखा उसको आजमाइए और फिर सोचिए खुद कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खुद दिल से एक आवाज आएगी कि हाँ बहुत अच्छा तरीका रहा, या आवाज आएगी कि ना ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ठीक नहीं है, तो फिर से वीडियो एपिसोड देखिए, फिर से सुधार कीजिए। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं देखता हूं अगर किसी एक एग्जाम में आप दे के आते हैं तो तुरंत उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। अरे क्यों परेशान होते हैं, आपका काम है कर्म करना। अब आपने तो एग्जाम दे दिया ना, अब आपके रोने गाने से कुछ हो जाएगा,
आप एग्जाम देने के बाद उसका इवैल्यूएशन कीजिए कि आपने कैसा परफॉर्म किया, उसमें आपके वीकनेसेस क्या थे, स्ट्रॉन्ग साइड क्या थे, और फिर से उस जो वीकनेस है उसको दूर करने में लग जाइए। हर एक एग्जाम के बाद आपका कोई ना कोई वीकनेस दूर होना चाहिए। कब 2-4 एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा पता तक नहीं चलेगा। मेरे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो लग करके पढ़ते हैं, जो रिजल्ट की चिंता नहीं करते, उन्हें यह सोचना पड़ता है कि मैं SBI में जाऊं, कॉर्पोरेशन बैंक में जाऊं, रूरल बैंक में जाऊं, 4 रिजल्ट एक साथ आता है। इसलिए प्लीज एग्जाम दीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दीजिए, उसमें अच्छा परफॉर्म कीजिए, और जो भी कमजोरी है उसको पकड़ के दूर करने का प्रयास कीजिए। फिर अगले एग्जाम में सुधार कीजिए। 1 से 2 महीना, 2 से 3 महीना, ऐसा होते होते आपकी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट।